गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सरदारों ने अब तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया मगर कुछ नहीं बोले। अब अगर तुम जिम्मेदारी कबूल कर लो तो अर्तुरुल और कबीला मौजूद है, वरना ये इत्तेहाद तोड़ दो। शर्म नहीं आती तुम्हें अभी भी तकरीर करते हुए? कितनी जल्दी भूल गए हो तुम, नोयान के पालतू बनने वाले तुम्हारे ही जंगजू थे। तुमने मजबूर किया उन जंगजुओं को गद्दारी पर। उनके भाई नहीं बने, बड़े नहीं बने। वो जो एक हुक्म पर अपनी जान कुर्बान कर सकते थे, गद्दार बन गए। वो कोई मामूली इंसान नहीं, इस बात को समझो। अर्तुरुल की हिमायत कब तक करेंगे आप? हमेशा बरतर समझा है उसे और अब भी समझते हैं। उसके सिपाहियों ने बगावत की और नोयान से जा मिले। इस सब की वजह सिर्फ आप है बाबा, सिर्फ आप। अर्तुरुल बेटा, ये तो तुम्हारे हाथ पर पूरा आ गया है। बिल्कुल ठीक बेटा है, यकीनन इससे फायदा होगा तुम्हें। शुक्रिया आपका। आपकी बदौलत अब मेरा यह हाथ बेकार नहीं रहा तमीर भाई। बिस्मिल्लाह करते हैं। माशाअल्लाह सरदार, माशाअल्लाह। सरदार, आपने कहा था कि हालात खराब हो तो फौरन इत्तला देना। क्या हुआ है? अब्दुल रहमान को लेने के लिए आए हैं वो लोग। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। गलती कर रहे हो तुम। क्या सही और क्या गलत है, यह हमारे सरदार का फैसला बताएगा। ऐसी बातें नहीं करो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, सही और गलत का फैसला अल्लाह करता है। पीछे हटो, रास्ता दो हमें।
रुक जाओ सब। तलवारें नीचे करो अपनी। हिमाकत है ये। अगर अपने भाइयों पर आज तलवार उठा ली तो कल घुटने टेकने पड़ जाएंगे दुश्मनों के सामने। हमारे सरदार का हुक्म है ये, हम इसे लेकर ही जाएंगे अर्तुरुल भाई। कहां ले जा रहे हो उसे? तरबियत गाह में इसे मौत की सजा दी जाएगी। नहीं ले जा सकते इसे तुम। रुक जाएं सब, खामोश हो जाए। जिरगे का फैसला यही है, तो अमल करें इस पर। मगर भाई, जरूरी है फैसले का एहतराम। चलो। जिस दिन से वो यहाँ आया है, अपने जंगजुओं के साथ मिलकर कोई मंसूबा बना रहा है। कबीले से बाहर भी किसी से छुप कर मिलता है। इस बात का यकीन है मुझे। किससे? बहुत जल्द पता लगा लूंगा मैं। तू तो किन अंदर है? जी आयतुल्लाह खातून। कैसा है? इतने गुस्से में कभी नहीं देखा उन्हें। वालिदा? तुम्हारे बाबा ने अब्दुल रहमान की सजाए मौत पर अमल का फैसला किया है। तो गलती का एहसास हो गया उन्हें? मेरे रुस्वा होने के बाद एहसास हो ही गया अपनी इस गलती का। शुक्र है इनकी समझ में तो आया। तुमने और तुम्हारे बाबा ने कबीले के रास्ते में आने वाली हर रुकावट का मुकाबला किया है। हम बहुत जल्द सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से अच्छी खबर जरूर सुनेंगे। हमारी जमीन फले फूलेगी और मजबूत हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है तूतकिन। अर्तुरुल के होते हुए हम ये सब कैसे करेंगे? बहुत जल्द अर्तुरुल की अहमियत भी खत्म हो जाएगी उसके मासूर हाथ की तरह। जैसा कि बाबा ने समझाया है, खामोशी से पुरअमन रहकर। अब जाओ तुम, अर्तुरुल के जंगजुओं को दिखा दो कि गद्दारी करने वालों को क्या अंजाम भुगतना पड़ता है। दिखा दो उन्हें कि तुम किसी को भी अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करने दोगे। भाई, आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? मेरी हिमायत के बगैर आप इस पे अमल दरामद नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ उस फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जो दोनों कबाइल ने जिरगे में किया था। यही सही वक्त है सजा का, वरना हालात सबके लिए बेकाबू हो जाएंगे। हैमा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप हमारे जंगजू को सजा नहीं दे सकते। उसे कब सजा देनी है इसका फैसला मैं करूंगी। ये मत भूलो कि वो बात तुम्हारे जंगजू की बगावत से पहले की थी। अब अगर तुम में से कोई बागी हुआ तो फिर मैं हूं या मेरा बेटा, ये इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा और फिर तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा अलग।
तो अब नौबत यहां तक आ गई है। इस इत्तेहाद को मैं नहीं मानती। ऐसा इत्तेहाद भाड़ में जाए। अब्दुर्रहमान तुम्हारे बाबा की अमानत है मेरे लिए। अगर उनके मुहाफिज को ही ना बचा सकी मैं, तो फिर सरदारी को कैसे बचा पाऊंगी? क्या पता अब मैं इन जिम्मेदारियों के काबिल रही भी हूं या नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं वालिदा? ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी। आप ही के दम से तो हम सब साथ जुड़े हुए हैं। जो आज हमारे कबीले का हाल है, कभी ऐसा नहीं हुआ। टुकड़े टुकड़े हो चुका है। क्या हो गया ये? अब्दुर्रहमान बेकसूर है, ये तुम भी जानते हो ना बेटा। हमजा को भी इसी तरह हमने बेकसूर ही समझा था वालिदा। मैं नहीं जानता कि मुझे किसकी बात पर यकीन करना है और किसकी बात पर नहीं। जाओ और तुरुल को बुला के लाओ यहां। जो आपका हुक्म। मामूजान, क्या मुझ पर इल्जाम तराशी करने आए हो अर्तुरुल? मैं अपने बहादुर मामू को ढूंढने आया था कि वो कहां है। अर्तुरुल, काबू में रखो अपनी जबान। मुझे नीचा नहीं दिखा सके तो उसकी सजा मेरे जंगजुओं को देंगे। तू तक इनकी हिमाकतों का कफ्फारा मेरे बहादुर जंगजुओं के कफन से क्यों दिया जा रहा है? अर्तुरुल! अपने जिस मामू को मैं जानता था आज तक, उनका वकार इस हरकत की इजाजत नहीं देता। अपने भरोसेमंद मशवरा देने वालों से मोहतात रहे। अर्तुरुल, तुम्हारा यही रवैया हमारी बर्दाश्त की आखिरी हदों को छू रहा है। दोनों कबीलों को किस हाल में पहुंचा दिया है तुमने? तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करता? मामू, सजा का हुक्म रोक दे। अब्दुर्रहमान बेगुनाह है। गुस्से में मुझसे खाइफ होकर एक जाबाज जो बेगुनाह है उसकी जान मत ले, वरना आप हमारे जंगजुओं की नजर में एतबार खो देंगे अपना। जिरगे के फैसले पर अमल होकर रहेगा। अब्दुर्रहमान को सजा जरूर मिलेगी। तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए अर्तुरुल। शायद इसी तरह तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए। आप इतने जालिम कब से हो गए मामूजान कि यूं एक बेगुनाह को कत्ल कर दें? शायद कोई और खुफिया मंसूबा है आपका, और अगर ऐसा है तो जल्द उसकी हकीकत सब पर आया हो जाएगी। अभी भी वक्त है आपके पास कि आप इस हुक्म को रुकवा दें। बस अर्तुरुल, चले जाओ यहां से। कहीं मैं ऐसा कदम न उठा लूं कि जिस पर बाद में अफसोस करना पड़े। चले जाओ, निकल जाओ। तुर्कुत, अर्तुरुल भाई का भी ऐसा नहीं होने देंगे।
अब्दुल रहमान की सजाए मौत की इजाजत हम कभी नहीं दे सकते। वो कीमत चाहते हैं उसकी, जो अदा करेंगे हम। कैसे अदा करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते ये। लानत हो ऐसे इत्तेहाद पर। बाबूजान! अगर आप इस सजा को मौखिर करते हैं तो हमारे जंगजू हथियारों से दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन हमारी एक ही दरखास्त है कि अब्दुल रहमान की सजा का फैसला वालिदा ही करेंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। बाबा, इसकी मौत की सजा को मौखिर मत कीजिएगा। सजाए मौत मुअख्खर की जाती है। सजाए मौत मुअख्खर की जाती है। अल्लाह आपसे राजी हो मामूजान। मुजरिम को खोल दो और दोबारा कैद में डाल दो।
आफरीन है जवान, आफरीन। कई कबीले से क्या कोई खबर आई है? बिल्कुल। जल्दी बताओ। सब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। यानी हवा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक चल रही है। जल्द ही अब्दुल रहमान को भी मार देंगे और कई जंगजू मजीद बददिल हो जाएंगे। और अर्तुगरुल भी हमारे बिछाए हुए जाल में फंसता ही चला जाएगा। इसके बाद दोनों कबीलों के दरमियान तमाम रवाबित पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा था ना तुमसे तांगुत, तुर्क कबाइल आपस में ही लड़ मरेंगे और हम यहां बैठकर सिर्फ उनका तमाशा देखेंगे। खवातीन, बातें करने के बजाय अगर अपने काम पर ध्यान दो तो बेहतर है। तुम लोग चरखे के पास जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है आज होने वाले वाकये के बारे में? बगावत की कीमत आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ेगी आयतुल्लाह खातून। कोई नहीं जानता कि कल क्या हो। ये बात तुम अपनी शीरी ज़बान से तूतकिन को भी बता दो। वो अभी भी तुम्हारे भाई अर्तुगरुल से बददिल है बहुत। चलो जाओ अब। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेगा। बिल्कुल जायज है आपका गुस्सा। आपके साथ बगावत हुई है। आप अपनी जगह हक पर थे, मगर आपको गलत समझा गया। उनकी बेइज्जती की आपने और उन्होंने भी आपको बदनाम किया। गलती मेरी थी, लेकिन अर्तुगरुल ने पूरे कबीले के सामने मेरी बेइज्जती की। आप अकेले नहीं हैं, वो सबके साथ ऐसा करते हैं। दिल तोड़ देते हैं बिना कदर किए। किसी की चाहत, किसी की मोहब्बत यूं ही ठुकरा देते हैं बिना सोचे समझे।
लेकिन अपने भाई पर तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? क्योंकि हम इसके हकदार नहीं थे। मैं बस चाहती हूं कि खत्म हो जाएगी लड़ाई। फिक्र नहीं करो तुम, हो जाएगी। आफरीन है मेरी बहू पर। तुमने जो चाहा वो हो ही गया। अब जो चाहे कबीले में कर सकती हो तुम। सलजान खातून, अगर तुम्हारा खावन साथ ना होता तो तुम सब अब तक रेत की तरह बिखर चुके होते। दुआ करो कि तुम्हें गुंदोगदू जैसा सरदार नसीब हो, उस जैसे बहादुर शख्स का और उस जैसे इज्जतदार मर्द का। तुम जैसी औरत के साथ एक दिन भी गुजारना किसी मौजज़े से कम नहीं। दुनिया के सबसे बेहतरीन जंगजू इस कबीले में मौजूद हैं। मुझे ये सब अपने लश्कर में चाहिए हमजा। वक्त आने पर ये सब भी आपके साथ होंगे सरदार नोयान। घबराओ नहीं कोजाबाश, हमजा हमारा ही आदमी है। तुम्हें कोई खतरा नहीं इससे। मैं सही कह रहा हूं ना हमजा? आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। अर्तुरुल कबीले को छोड़ने वाला है इत्तेहाद को बचाने के लिए। अर्तुरुल कभी भी कबीला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे ख्याल में क्या हाल होगा उस जख्मी जंगजू का जब वो कबीले से जुदा हो जाएगा?
अगर आवाज निकाली तो गला काट दूंगा तुम्हारा। खड़े हो जाओ, मैंने कहा खड़े हो जाओ। तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। खड़े हो जाओ इस पर। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब अगर तुम सोए या यहां से फरार होने की कोशिश की तो मौत के घाट उतर जाओगे। समझ गए ना तुम? किसी को भी अंदर मत आने देना। सब खैरियत तो है भाई? तुम सुबह गेकली की तरफ चले जाओ दुआन के साथ। मेरी तरफ से खबर का इंतजार करना। जैसा आप कहें भाई। लेकिन अब्दुल रहमान, आप भी तो कबीले से जा रहे हैं। अगर उसके साथ परेशान ना हो तुम, जल्द से गेकली की तरफ तुम्हारे पास भेज दूंगा। आप करने क्या चाह रहे हैं? छुपा क्यों रहे हमसे? क्या भरोसा नहीं रहा हम पर? आपने काफी दिनों से हमें कुछ बताया भी नहीं। दुश्मन के बारे में हर हवाले से सोचना पड़ता है। मैं जानता हूं कि दुश्मन तुम्हारी जबान से कुछ नहीं उगलवा सकता, लेकिन जो इस बार हमारे मुखालिफ हैं वो हमारे दुश्मन नहीं, वो हमें जान से बढ़कर अजीज हैं। आज के बाद से जितना कम जानोगे उतना बेहतर है। समझ गए? जी समझ गए। जैसा आप बेहतर समझे भाई। जाओ अब तैयारी करो, सुबह फजर के बाद फौरन निकलना है तुम्हें। क्या मेरे लिए भी कोई हुक्म है सरदार? बिल्कुल है दमीर भाई। हुक्म करें। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे को तुम जैसी बीवी मिले। अनकरीब मेरी भी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह।
गोगचे ने जो ज़रा तुम्हारे लिए बनाई है वो तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कम पड़ गई हैं। जब तुम दोनों साथ अर्ज़े रूम जाओगे तो वहीं से खरीद लेना, ठीक है ना गोगचे? अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों को अपनी बातें भी करनी होंगी। शब बखैर। रुक जाओ गुप्चे, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बातों ने हौसला दिया मुझे, बहुत शुक्रिया। खैरियत है सब? तुम्हें सुनकर पुरसुकून हो गया मैं। गुस्से में गलत कदम उठाने से बचा लिया तुमने। शुक्र है मेरे दिल की बात भी समझने वाला कोई है अब यहां। शुक्रिया गुप्चे। सदकल्लाहुल अज़ीम। बाहर कौन था? गोगचे थी। वो इस वक्त यहां क्या कर रही थी? एक दूसरे को देखे बिना एक लम्हा नहीं गुजार पाते। तूतकिन और गोगचे की बात कर रही हूं मैं। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझसे बात की थी तूतकिन ने। अब वो मेरा अपनी मरहूमा माँ की तरह एहतराम करता है। उसे गोगचे पसंद है। गोगचे की क्या चाहत है? दोनों जल्दी अर्ज़े रूम जाएंगे। वहां से वापस आ जाएं तो फिर मिलके पूछ लेंगे कि उसके दिल में क्या है। तो हाइमा इस बारे में क्या सोचती है? सुलेमान शाह की बेटी का निकाह सरदार कोरकुत के बेटे से हो जाए तो एक नहीं बल्कि 2 इत्तेहाद वजूद में आएंगे। तो दुर्गा वालों का काई वालों से रिश्ता मजबूत हो जाएगा। ये सब किस तरह खत्म होगा? आज जो हम पर गुजर रही है उसकी वजह हमारी औलाद का ना होना है कुंदुक। अगर तुम मुझसे भागते रहे, मुंह फेरते रहे मुझसे, तो मैं नहीं जानती इसका अंजाम क्या होगा कुंदुक। हमारी ना होने वाली औलाद की मौत का दुख मुझे अंदर ही अंदर चला रहा है सलजान। और उनका भी जो पैदा होने के बाद जिंदा नहीं बचे। मैं मजीद किसी बच्चे को दफनाने का दुख नहीं झेल सकता। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए, लेकिन अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता सलजान। यानी आज के बाद इस खेमे में बच्चों की कलकारियां नहीं गूंजेंगी अब कभी भी। यानी तुम चाहते हो कि मैं इस खेमे में जिंदा दफन हो जाऊं?
हद पार कर दी तुमने आज। अर्तुरुल छोड़ो इसे। अर्तुरुल! अर्तुरुल छोड़ दो इसे। अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो जान से मार दूंगी। मैं नहीं जानती कि तुम इस सब में मुलविस हो या नहीं, तो इसलिए तुम कुछ दिन कबीले से दूर रहोगे। चलो! चलो! आपने अर्तुरुल को अपने हाथों से जहन्नुम में फेंका है मखानम। हलीमा, तुम जानती भी हो कि किसके सामने और क्या बात कर रही हो। ये आप मुझे कह रहे हैं?